तुलसीदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मुझे ज़रूर बताइएगा। और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली घटना लेकर आई हूँ, जिसे सुन करके ना आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपके हृदय को ये घटना ज़रूर स्पर्श करेगी। तो चलिए, आज की ये लीला कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है अनुराधा। अनुराधा सिंह जी ने मुझे ये कथा बिजनौर से भेजी है। अनुराधा जी कहती हैं कि मैंने खुद ही दीदी इतना बड़ा पाप किया है अपने जीवन में, जो मैं अब चाह करके भी ना उस पाप को मैं चाह लूँ ना, तब भी उस पाप का कोई अ, कुछ ऐसा है नहीं कि मेरे पाप कट सकें। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें मुझे बताई हैं दोस्तों, वो चीज़ मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लीला जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, ये तब की है। अनुराधा जी कहती हैं कि मेरी नई-नई शादी हुई थी। मैं तब उस ख़यालात की थी कि बस लड़कियों की शादी होती है तो उन्हें सिर्फ़ एन्जॉय मिलता है ज़िंदगी में। ना उन्हें कुछ करना पड़ता है, ना कुछ। वो ऐसी ज़िंदगी चाहती थी और अनुराधा जी ने सोचा कि हम ऐसी ही ज़िंदगी अपने ससुराल में जिएँगे। उनके जो हस्बैंड हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी, उनकी सासू माँ उसी ग और वो उन तीनों एक घर में ही रहते थे। सासू माँ उनकी बहुत ही पूजा-पाठ किया करती थी। तो अनुराधा जी ने कहा कि जब मैं शादी करके उस घर में आई ना, तो मेरी जो सासू माँ है ना, वो उन्होंने मुझे पूजा-पाठ करना मतलब उन्होंने बोला कि मैं सीख जाऊँ लड्डू गोपाल जी। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी ना हमेशा से थे। तो वो हमेशा से पूजा करती थीं। लेकिन उन्होंने फिर जब मैं आई शादी करके, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भी सिखा देती हूँ। अगर बेटा मैं नहीं रहूँगी कभी, तो तुम लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करना। लेकिन अनुराधा जी कहती हैं कि दीदी, मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद अनुराधा कहती हैं कि ये बात मैं अपने हस्बैंड से भी बताती थी कि माँ जी मुझे ज़बरदस्ती सॉरी, उन्होंने मुझे पूजा पाठ के लिए वो कह रही हैं कि मुझे पूजा करो लड्डू गोपाल जी की, जो कि मुझे नहीं पसंद है। तो मेरे हस्बैंड, जिनका नाम विपिन है, विपिन ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं मम्मी से बात करूँगा। तो मेरे हस्बैंड, अनुराधा कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी से बात की। उन्होंने कहा कि जब अनुराधा को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है मम्मी, तो उसे मत सिखाओ। लेकिन मेरी मम्मी जो थी, कहती हैं अनुराधा जी कि जो मेरी मम्मी यानी कि मेरे जो सासू माँ है ना, वो मुझे कहती थी कि बेटा पूजा पाठ करना बहुत अच्छा होता है। जब हम दुःख की घड़ी में होते हैं ना, तो हम पूजा पाठ से ही सँभलते हैं। और मेरे पूजा पाठ का ही फल है जो आज तुम्हारा पति इतनी ऊँचाइयों पर है और आज तुम इस घर में रह रही हो बेटा। एक वक़्त था ना कि हमारे पास रहने के लिए ज़मीन तो थी, लेकिन सोने के लिए छत नहीं था, बैठने के लिए हमारे पास ज़मीन थी, लेकिन हम उस ज़मीन की छाँव में नहीं थे, हमारे पास घर नहीं था। कितने मुश्किलों से मैंने अपने बच्चे को पाला है और अपने बच्चे को बड़ा किया है, और तुम ये चीज़ नहीं समझ सकती। लेकिन अनुराधा कहती थी कि मुझे इन सब चीज़ों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब ये बात मेरी सासू माँ मुझे कहती ना, तो मुझे ये सब लगता कि ये मुझे क्या ज्ञान दे रही हैं, मुझे इनका ज्ञान नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपने डेली के कामों में लग जाती। मुझे फ़ैशन करना, मुझे चीज़ें देखना कि नए-नए ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में कौन से कपड़े चल रहे हैं, मुझे ये ज्वेलरी कौन-सी चल रही है, मुझे ये सब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं कभी भक्ति, पूजा-पाठ की चीज़ें नहीं किया करती थी। कभी-कभी हमारे घर में अगर भागवत कथा लगा भी दी जाती थी, अनुराधा कहती थी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं क्या करूँ कि मेरी सासू माँ हैं, वो सुनती हैं, और मेरे हस्बैंड जो हैं, उन मम्मी को मेरे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मानते हैं, इसलिए मुझे भी उनकी ये चीज़ें सुननी पड़ती थी। उसके बाद धीरे-धीरे वक़्त बदलता गया, काफ़ी टाइम बीत गया, 2 साल, 4 साल मेरी शादी को हुए, मुझे बच्चा हुआ, फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए। अनुराधा ने कहा कि लेकिन फिर भी मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करना नहीं सीखी। मैं सारी चीज़ें कर देती थी, लेकिन मेरी सासू माँ ही सारा चीज़ करती थी। मैंने कभी सीखा ही नहीं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो एक बार की बात है, उनकी जो सासू माँ थीं, उन्होंने बताया कि मेरी जो सासू माँ है ना, वो एक दिन अचानक से सीढ़ियों से फिसल कर के गिर पड़ी। तो उनके जो कमर की हड्डी है ना, वो क्रैक हो गई थोड़ी-सी। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ये 3 महीने के लिए बेड रेस्ट रहेंगी। हड्डी टूटी नहीं है, थोड़ी-सी क्रैक हो गई है और ये बहुत जल्द ठीक हो जाएँगी।
तो अनुराधा ने कहा कि मम्मी अब लेटी रहती हैं तो मम्मी की सेवा करना, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा करना मेरे पास बहुत ज़्यादा भार हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इतने काम कहाँ से करूँ? वो हर रोज़ काम करती और बहुत ज़्यादा मन में भुनभुनाती रहती थी। अनुराधा ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बात-बात में टोकती कि बेटा लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दे, बेटा लड्डू गोपाल जी को नहला दे, उन्हें सुला दे, लेकिन मुझे ये बात उनकी बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे पति आए, मैंने उनसे बात की कि मम्मी बहुत ज़्यादा मैं अपने घर का भी काम करती हूँ, उनकी भी सेवा करती हूँ, उसके अलावा मुझे ये कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को जा कर के करो। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि ठीक है, अगर मम्मी नहीं कर रही हैं, तो तुम भी कर लो ना। सच में मेरी मम्मी बचपन से ही मैंने देखा है कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं और ये लड्डू गोपाल जी कोई आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी सेवा करो। अब मेरे हस्बैंड भी ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया कि अब तुम इनकी सेवा करो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता था ये सब चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया, अनुराधा ने कहा कि एक दिन सुबह-सुबह मेरे यहाँ पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ दान लेने के लिए। तो हमारी जो सासू माँ है ना, वो हर एकादशी को ना दान देती हैं, तो वो एकादशी का व्रत रखते हैं, उसके बाद सुबह ही दान देती हैं। तो उन्होंने सुबह दान मुझसे निकलवा दिया था, उसके बाद वो तो अब खुद चल नहीं सकती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो है दान दे आओ पंडित जी को। फिर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चलने लगीं, फिर मैं तो बहुत खुश हो गई, तो मेरी सासू माँ ने कहा कि क्या हुआ बेटा तुम इतनी ज़्यादा खुश हो गई? आज तक तो तुम्हें पंडित जी दान लेने के लिए आते थे, तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी कि माँगने चले आते हैं और तुम जो है आज खुश हो रही हो। तो उसने कहा मम्मी जी मेरा ना मैं अब सोचती हूँ कि मैं पंडित जी को दान वग़ैरह दे दिया करूँ। उन्होंने ऐसी बातें कही, उसके बाद फिर वो जाती हैं, दान देती हैं, दान देने के बाद फिर वो चली जा मतलब पंडित जी चले जाते हैं, उसके बाद वो आती हैं अपनी डेली दिनचर्या में लग जाती हैं। उसके बाद जब दोपहर होती है तो उनकी माँ जी कहती हैं कि बेटा लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया? उसके बाद वो थाली में खाना लेकर के जाती हैं अनुराधा। अनुराधा कहती है कि मैं थाली में खाना लेकर के गई, लेकिन फिर मैंने मंदिर में जाते ही मैंने ज़ोर से चिल्ला के कहा कि माँ लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? वो तो नहीं है यहाँ पर। ये सुन कर के मेरी सासू माँ बिल्कुल रोने लगी, उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? तुम कहाँ रख दिया तुमने उन्हें? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो यहीं पर रखा था, मैंने तुम्हें सुबह स्नान कराया, वस्त्र पहना है, उसके बाद मैंने यहीं पर रख दिया, मैं तो नहीं जानती लड्डू गोपाल जी कहाँ पर हैं। उसके बाद अनुराधा ये कह के कहती है अरे होंगे कहीं चले गए होंगे, हमें क्या करना है, अच्छा है चले गए घर से। ये बात सुन कर के अनुराधा की जो सासू माँ थी, अनुराधा कहती हैं कि ये बात सुन कर के ना मेरी सासू माँ रोने लगी। उन्होंने तुरंत मेरे बेटे के पास फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला कि बेटा लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि माँ परेशान मत हो, यहीं कहीं होंगे। वो कहाँ जाएँगे, वो जो बचपन से ही लीला दिखाते आ रहे हैं। आपको पता है ना एक बार बचपन में लड्डू गोपाल जी कपड़े के ढेर में छुप गए थे। हो सकता है वो आज फिर कहीं छुप गए हों और वो ज़रूर मिल जाएँगे। उसके बाद वो फिर कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि ठीक है माँ आप फ़ोन रख दो और परेशान मत हो ज़्यादा, मैं अनुराधा से बात करता हूँ। फिर अनुराधा कहती है कि मेरे पास कॉल आया, मैंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मैं लड्डू गोपाल जी को ढूँढ रही हूँ, आप परेशान मत होइए। उसके बाद अनुराधा बहुत इधर-उधर ढूँढती हैं, नहीं मिलते लड्डू गोपाल जी, शाम हो जाती है, घर में बिल्कुल मातम-सा माहौल बन जाता है क्योंकि सासू माँ उनकी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान थी कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। वो ना उठ पा रही थी, ना चल पा रही थी, वो सिर्फ़ लेटी हुई थी, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो खुद से कैसे ढूँढें। उन्होंने कहा कि पूरा घर में ढूँढो लड्डू गोपाल जी कहाँ गए। अब लड्डू गोपाल जी घर में होंगे तब तो मिलेंगे ना, लड्डू गोपाल जी तो घर में थे ही नहीं। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ जो उनके बेटे थे विपिन वो आते हैं घर, उन्होंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप परेशान मत हो, क्या लड्डू गोपाल जी मिले? लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा लड्डू गोपाल जी नहीं मिले, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई दोस्तों। उनकी माँ को बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो गईं, बीमार क्या आप कह लीजिए कि उन्होंने खाना छोड़ दिया, उन्होंने पानी तक छोड़ दिया, उन्होंने बस कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर से कहाँ चले गए? एक बार वो चले गए थे तो कपड़े के ढेर में थे, लेकिन अब तो कपड़े का ढेर नहीं लगा है ना घर में, अब वो कहाँ जा सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, लोगों के समझाने पे जो पड़ोसी थे वो भी समझाएँ कि लड्डू गोपाल जी को जहाँ जाना था शायद वो चले गए, आप बिल्कुल मत रोइए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे की तरह रखते हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और हमारे घर से हमारे लड्डू गोपाल जी चले जाएँ, तो ये हमारे मरने के बराबर होता है। हमारे तो प्राण बसते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी में। उन्होंने जब ऐसी बात कही ना तो बहुत ज़्यादा जो थे लोग उनकी आँखों में भी आँसू आ गए कि इतना ज़्यादा प्यार करने वाले लड्डू गोपाल जी, ऐसा कैसे हो गया?
उसके बाद ये बात सुन कर के ना जो अनुराधा थी ना, उनके भी आँखों में आँसू आ गए जब उन्होंने ये कहा कि वो तो मेरे बच्चे हैं, पता नहीं उन्होंने भोग लगाया होगा कि नहीं, मैं तो उनको बचपन से पाल रही हूँ और आपको पता है मेरे कन्हैया ना बहुत ही अच्छे हैं, वो कभी मुझे परेशान नहीं करते, लेकिन आज पता नहीं क्यों परेशान करके वो मुझसे दूर चले गए। उसके बाद अनुराधा कहती हैं कि मुझे मेरी मम्मी की हालत देखी नहीं गई, मैं बहुत ज़्यादा दुखी, मेरे आँखों में भी आँसू आ गए उनकी ये सब बातें सुन के। मुझे फिर बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा मेरी एक गलती का, तो उन्होंने फिर जो थे मतलब जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने उनसे बताया, वो अपने कमरे में गईं, उन्होंने बताया कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने बताया कि क्या गलती हुई है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो बाबा जी आए थे कल, हमने ना उनको जो दान दिया ना, तो मैंने मतलब मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, तो इसी वजह से ना मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया और मैंने उनको बाबा जी को दान दे दिया। ये बात सुन कर के अनुराधा कहती हैं कि ये बात सुन कर के मेरे हस्बैंड ने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी माँ की तबीयत नहीं दिख रही है कि वो इतने ज़्यादा बीमार हो गई हैं लड्डू गोपाल जी के लिए और तुमने इतना बड़ा कुछ कर दिया। तुम बताओ मुझे अभी कि कौन से थे वो पंडित जी और कहाँ पर थे? उसके बाद दोस्तों वो पंडित जी शायद जब उनको विपिन को ये बात पता चलती है, वो अपने माँ को बताते हैं कि माँ लड्डू गोपाल जी मिल गए हैं और पंडित जी के पास हैं, मैं उनको लेकर के आता हूँ। ये बात सुन कर के उनकी माँ थोड़ा-सा बहुत थोड़ा-सा क्या बहुत ज़्यादा खुश हो गईं कि आज मेरे कन्हैया मेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद विपिन जाते हैं लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए, जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर तो वहाँ पे उस घर में ताला बंद होता है। वहाँ पर वो नहीं रहते हैं। जब लोगों से आस-पास से पता चलता है तो पता चलता है कि पंडित जी गाँव गए हुए हैं। फिर उसके बाद तो गाँव का एड्रेस किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं। उसके बाद काफ़ी दिन हो जाते हैं, 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी का कुछ भी अता-पता नहीं था। विपिन रोज़ जाते, रोज़ उनके घर का ताला चेक करके आते, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी वहाँ पर नहीं आए और ना वो पंडित जी आए। उसके बाद महीने बीत गए दोस्तों, महीने बीत गए क्या 2 महीने, 3 महीने बीत गए, लेकिन उनकी माँ की हालत ना बिल्कुल एक लाश के जैसी हो गई थी। ना वो खाती थी, ना वो पीती थी। बस वो लेटे-लेटे एक टक लड्डू गोपाल जी का इंतज़ार कर रही थी। वो रास्ते पर ऐसे बाहर देख रही थी, कब मेरे लड्डू गोपाल जी आ जाएँगे और कब मैं उनको देख लूँगी। उन्होंने बस अपने बेटे से कहा कि बेटा अगर मैं मर जाऊँ ना, तो मेरे सामने मेरे लड्डू गोपाल जी को ला कर के रख देना। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती। ये बात सुन कर के अनुराधा कहती हैं कि मुझे भी बहुत रोना आया कि मुझसे इतनी बड़ी क्यों गलती हो गई? मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी कि मैंने अपने ही घर के लड्डू गोपाल जी को दे दिया। जब से मेरे घर में अशांति छाई हुई है, इसके पहले मेरे घर में कितना अच्छा था सब कुछ, कितनी मैं खुश रहती थी और आज लड्डू गोपाल जी के जाने से आज मैं कितनी दुखी हो गई हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते, मेरा बच्चा मुझसे ठीक से बात नहीं करता और मेरी सासू माँ तो इतना रो रही हैं, जो मेरी साइड लेती थी, जो मुझे हर चीज़ सिखाती थी, आज वही एक जगह पर बैठी हुई हैं जिनको उनको कुछ भी सुध नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, बस वो एकटक निहार रही हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी कभी तो आ जाएँ। दोस्तों इसी तरह से 4 महीने बीत जाते हैं, लड्डू गोपाल जी नहीं आते। माँ की तबीयत बहुत मतलब तबीयत को कह लीजिए कि वहीं पर एक जगह स्थिर हो चुकी थी उनकी तबीयत। ना वो हिल-डुल रही थी, ना वो कुछ कर रही थी, ना उन्होंने प्लास्टर दूसरी बार चढ़वाया था और उन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे मर जाना है, जब मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो मुझे मैं जी कर के क्या करूँगी? उसके बाद विपिन जो उनके हस्बैंड थे अनुराधा जी को उन्होंने समझाया कि मम्मी ऐसा मत करो, तुम चल के पहले अपना इलाज करवाओ। उसके बाद वो ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर ले जाते हैं, उनका फिर से जो है प्लास्टर वग़ैरह चढ़ता है, चढ़ने के बाद फिर वो घर आती हैं। घर आने के बाद वो फिर वही चीज़ रहती है उनकी, वो वहीं घर के जो बाहर का हिस्सा होता है वो वहीं पर देखती रहती हैं कि कब लड्डू गोपाल जी आएँगे। तो दोस्तों 4 महीने के बाद ना एक दिन फिर वही आया, तो वो बाबा जी फिर आए। जब वो बाबा जी आते हैं दोस्तों, तो वो बाबा जी कहते हैं कि बेटा कोई दान देना है, मैं 4 महीने बाद अपने गाँव से लौट कर के आया हूँ। ये बात सुन कर के दौड़ कर के जाती हैं अनुराधा, वो कहती हैं कि बाबा जी पहले आप मुझे ये बताइए कि एक दिन जब आए थे तो मैंने आपको लड्डू गोपाल जी दिया था ना, कहा था ना कि आप इनकी सेवा करिए। हमारे घर में हमारी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सेवा नहीं कर सकती। तो वो लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? आप मुझे बताइए कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? उसके बाद वो उन्होंने बताया कि वो तो लड्डू गोपाल जी शिव मंदिर में मैंने दे दिया था दान, वहाँ पर मंदिर था मैंने दे दिया कि अगर आप बेटा पूजा नहीं कर सकते तो मुझे लगा कि मैं मंदिर में दे दूँ। ये बात सुन कर के अनुराधा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कौन-सा मंदिर था? किस मंदिर? तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने गाँव के मंदिर में उनको दे आया हूँ। ये बात सुन के अनुराधा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पंड आपका गाँव कहाँ है पंडित जी मुझे बताइए और मैं ज़रूर लड्डू गोपाल जी को ढूँढ कर के लेकर आऊँगी क्योंकि मैं अपने माँ जी की ऐसी तबीयत नहीं देख सकती। उसके बाद वो पंडित जी जो थे उन्होंने
कुछ भी नहीं कहा, मतलब उन्होंने दान वगैरह नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभी के अभी चलिए पंडित जी। फिर वो अपने हस्बैंड से बताती हैं कि मतलब आप जल्दी से आइए और हम लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। माँ बिल्कुल भी आज तो पानी का एक मतलब एक घूँट भी नहीं पी रही हैं। बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि भले मे माँ जी इस दुनिया में ना रहें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके अंतिम समय में लड्डू गोपाल जी उनके पास रहें। उसके बाद उनके बेटे जो हैं विपिन, वो आते हैं, उसके बाद पंडित जी के साथ बैठते हैं और वो अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए वो निकलते हैं। निकलने के बाद वो अपने गाँव के पंडित जी जो थे वो शिव मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो हमारे लाला जी साक्षात वहीं पर बैठे हुए थे, हमारे महादेव जी के बिल्कुल पास में। वहीं पर एक लड़की थी, उसका नाम शोभा था और वो वहीं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल जी जो उसको मिल गए थे, वो वहीं पर उसकी सेवा करती थी। जब अनुराधा वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो शोभा वो लड्डू गोपाल जी को ना सुला करके बस बाहर जा ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्या इस मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं? तो शोभा ने कहा कि हाँ, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे 4 महीने पहले, पंडित जी ने बताया कि मैं यहाँ पे 4 महीने पहले बेटा मैंने यहाँ पर पंडित जी को लड्डू गोपाल जी दे गए थे, मैं दे गया था उनको कि इनकी सेवा करें। तो उन्होंने बोला कि बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी सेवा मैं कर रही हूँ। ये बात सुन कर के मतलब थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा दुखी हो गईं। उसके बाद शोभा भी बहुत ज़्यादा रोने लगी, मतलब वो कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी को मत ले जाइए, मैं इन्हीं के सहारे तो जी रही हूँ जब से बाबा चले गए हैं, और बाबा नहीं है तो यही मेरे सहारा है, यही मेरे पिता परमेश्वर है, मैं इनके अलावा और किसी के साथ मैं नहीं रह सकती, आप इनको मत ले जाइए। लेकिन अनुराधा ने कहा कि बेटा मुझे इनको ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो इनकी सेवा करी है ना, जिन्होंने 30 सालों से इनकी सेवा करी है ना, उनके प्राण आज छूटने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये लड्डू गोपाल जी मैं ले जाऊँ और मेरी अपने माँ जी के सामने रख दूँ। बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं शोभा कि मत ले जाइए दीदी, मत ले जाइए लड्डू गोपाल जी को। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे ले जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर दोस्तों वो कहती हैं कि शोभा को कहती हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर शोभा को भी अपने गाड़ी में बिठाती हैं, उसके बाद वो अपने जहाँ पे वो बिजनौर है वो वहाँ पर लेकर के आती हैं। वो वहाँ से लेकर के आ जाती हैं, उसके बाद वो अंदर जब जाती हैं दोस्तों, तो वो देखती हैं ना कि जो उनकी सासू माँ थी ना, उनकी मतलब उनकी आँखें वहीं पर थीं। जब वो अनुराधा कहती हैं कि दीदी जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के पहुँची ना, तो आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी सासू माँ थी ना, वो लड्डू गोपाल जी को देखीं और देख कर के ना उनकी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। वो अब बोल नहीं पा रही थीं, ज़्यादा चल नहीं पाती थीं, कुछ भी हाथ नहीं हिला पाती थीं, और आज वो उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि उनको उनके अंदर प्राण नहीं थे शायद, लेकिन उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को उनके पास रख देती हैं, उसके बाद उनकी आँखों से जो लगातार आँसू गिर रहे थे ना, वो आँसू एक पल के लिए बंद हो जाते हैं। विपिन अपनी माँ को हिलाते हैं कि माँ जी क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन माँ बिल्कुल भी अब चुप हो गई थी, अब शांत हो गई थी, इस दुनिया से जा चुकी थीं। उसके बाद बहुत ज़्यादा रोने लगे, राधा रोने लगी, जो उनके बेटे थे वो रोने लगे। शोभा तो ये सब चीज़ देख कर के हैरान हो गई थी। वो एक 16 साल की बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे। फिर अंतिम संस्कार किया गया उनका। उसके बाद जो शोभा थी वो लड्डू गोपाल जी से दूर नहीं रहना चाहती थी। फिर उन लोगों ने शोभा को जो है अपने पास ही रखा, और उन्होंने बोला कि बेटा तुम हमारे यहाँ रहो, पढ़ाई-लिखाई करो, और फिर हम तुम्हारी शादी यहीं से कर देंगे, और तुम लड्डू गोपाल जी के बिना अगर नहीं रह सकती, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे ना, और तुम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के पास रहना। मेरा एक बेटा है ना, और तुम मेरी बेटी बन कर के रहोगी। उसके बाद कहती हैं अनुराधा जी कि दीदी मैं शोभा को आज भी अपने पास रखी हूँ, और आज 2 महीने हुए, अभी 2 महीने हुए हैं तो मैंने उसकी शादी कर दी, और बहुत ही अच्छे घर में मैंने उसकी शादी की है। और जो लड्डू गोपाल जी थे ना, वो मैंने लड्डू गोपाल जी भी उसको दे दिए, क्योंकि उसमें ना लड्डू गोपाल जी के प्राण बसते हैं, और मैंने उस लड्डू गोपाल जी को दे दिया। मैंने कहा बेटा तुम ही रखो, क्योंकि तुम तो मेरी बेटी हो, और लड्डू गोपाल जी को तुम रखो या मैं, ये तो बराबर की बात है। उसके बाद दोस्तों अनुराधा कहती हैं कि दीदी मुझसे जीवन में ना सिर्फ़ एक यही गलती हो गई कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ना अपने पंडित जी को दान दे दिया, और वो पंडित जी लड्डू गोपाल जी को इतनी दूर छोड़ आए कि शायद उनको आने में इतना वक़्त लग गया कि मेरी सास मेरी माँ जैसी थीं, वो मुझे छोड़ कर के चली गईं। इस चीज़ का दुःख उन्हें आज भी होता है। उन्होंने जब ये मुझे घटना बताई, तो ये बताते-बताते वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गईं।
उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं लड्डू गोपाल जी कभी माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो मैं नहीं जानती दीदी। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि बस मेरी माँ जी जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें, बहुत ज़्यादा शांति दें उनकी आत्मा को। और तो दोस्तों अनुराधा जी ने ये मुझे घटना बताई। मैंने उनसे कहा कि आपने देखिए कुछ कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद लड्डू गोपाल जी ना शोभा को लाने के लिए ही वहाँ गए थे, वरना वो बेचारी अनाथ बच्ची, उसका कौन होता इस दुनिया में। शायद वो इसी कहते हैं ना कि एक भगवान भी ना एक लगा देता है, तो बस वही चीज़ आपके साथ भी हुई। भगवान ने ना एक रास्ता ढूँढा था कि वो वहाँ जाकर ना अपनी एक भक्त जो शोभा थी, उनका उद्धार करना था उन्हें, उनको आपके घर लाना था, इसीलिए उन्होंने ये लीला रची। आपको इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये आपकी वजह से आपकी सासू माँ की जान गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे अपने मन में बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। तो दोस्तों मैंने उनसे ये बात कही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये चीज़ आपके लिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, उस बच्ची के लिए बहुत अच्छा हुआ जो आपके घर में आई और आपने उसकी अच्छे से शादी कर दी। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही पुण्य का काम है कन्यादान करना। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथी। अनुराधा जी अगर आप सुन रही हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे ये लीला कथा शेयर करी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्यों लड्डू गोपाल जी उनके घर से गए? जो लगता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग दोस्तों मुझसे पूछते हैं कि दीदी मैं आपको स्टोरी कहाँ भेजूँ, कैसे भेजूँ? तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों अपने इंस्टा आईडी का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए, क्लिक करिए और आप डायरेक्ट मेरे इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएँगे। और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा और अपनी स्टोरी मुझे चाहे रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, चाहे आप लिख करके मुझे बॉक्स में भेज दीजिएगा। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा के साथ। और दोस्तों आपके पास जो भी लीला कथा हो मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा, अगर आप चाहते हैं तो, कि मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ जैसे बाकी लोग मुझसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।